है, मम्मी ने उसे तैयार कर मरा है वो। अब पापा ने मम्मी को रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, ब्लड टेस्ट की और गले की जो एंडोस्कोप होती है वो की। चाबी मुंह छुपा के गिनती करो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में। तो आज जो है थर्सडे है और यहीं तक मैंने पिछला व्लॉग जो है बनाया था, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, आज हमें जाना था डॉक्टर के पास मम्मी को दिखाने के लिए। तो जल्दी जल्दी हमने ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बाद हम सब लोग रेडी हो गए थे। कौन मैंने नहला दिया है, मम्मी ने उसे तैयार कर दिया। अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट। बच गए हैं हम, अब जो है ना ब्रेकफास्ट करते हैं। पापा नाश्ता करके बाहर थोड़ा सा वॉक करने चले गए और अब जो है हम करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर तैयार होते हैं। सारे काम हो चुके हैं, कपड़े भी मैंने फटाफट वॉश कर लिए। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। पहले मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए, मम्मी पापा तो पीते नहीं हैं तो मैं ही अपने लिए बनाती हूँ चाय बस। तो भी ब्रेकफास्ट हो गया था हमारा और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन करूँगी। एक साइड मैंने ना दाल बॉईल करके उसमें तड़का भी लगा लिया था। तो मतलब दाल हमारी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। थोड़ा सा बॉईल लगा लूँगी उसमें और उसमें डाल दूँगी मैं हरा धनिया। तो जब तक दाल बन के तैयार होगी, यहाँ पे मैंने पूरा कुक टॉप क्लीन कर दिया है। बर्तन मम्मी ने कर दिए थे तो मैं यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग है वो सब करके पोछा लगा लूँगी। थोड़े से कपड़े बचे थे वो भी मैंने फटाफट से धो लिए। तो इस तरह से फटाफट हमारा काम हो गया। नोनी को रेडी किया मम्मी ने और उसके बाद फिर हम निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। तो एक्चुअली क्लिनिक है और हमने यहाँ से फिर ऑटो बुक कर लिया था। करीबन 4 से 5 किलोमीटर था यहाँ से। तो इस तरह से रिक्शा में बैठने का मौका ना बहुत कम मिलता है, लेकिन मम्मी लोग के साथ हम लोग रिक्शा में घूम रहे हैं आजकल, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो फाइनली हम लोग 10 बजे पहुँच गए थे डॉक्टर के क्लिनिक पे और डॉक्टर आए नहीं थे। तो पापा मार्केट में घूमने लगे। यहाँ पे सारी फ्रूट सब्ज़ी की दुकानें लगी हुई थी तो वही देख रहे थे और हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे डॉक्टर का क्लिनिक के बाहर पे। नोनी थोड़ा सा परेशान हो रहा था लेकिन हमें आज बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। फाइनली डॉक्टर को दिखा के अभी हम निकल गए थे घर की तरफ। तो दोपहर के 1 बज गए हैं, हम लोग आ गए डॉक्टर के पास से। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें वहाँ। हम लोग गए थे 10 बजे, डॉक्टर ने हमें 10 बजे की टाइमिंग दी थी और वेट करते करते पूरा 11:30 बज गया है। 11:30 बजे आए हैं डॉक्टर। नहीं जा रहा है वॉशरूम। दाल बना के गई थी मैं, सब्जी भी बना के गई थी। वहाँ से आके बस चावल चढ़ाया मैंने और खाना बन जाएगा थोड़ी देर में, फिर हम लंच करेंगे। तो दिखाया था मम्मी को, रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, ब्लड टेस्ट की और गले की जो एंडोस्कोप होती है वो की। तो उसी में डर लग रहा था कहीं कोई दिक्कत वगैरह ना हो, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि एलर्जी की वजह से थोड़ा स्वेलिंग है, इसकी वजह से दिक्कत है और कोई सीरियस इश्यू नहीं है। तो बस यही है कि निश्चिंत हो गए। ये चीज़ ना वहाँ नहीं हो पाई थी पिथौरागढ़ में, तो इसीलिए यहाँ कराना ज़रूरी था। उसी के लिए रुके हुए थे मम्मी। तो आज जो है सारे टेस्ट हो गए हैं, ज़्यादा कोई सीरियस इशू नहीं है। दवाई दी हुई है और थायराइड की मेडिसिन कंटिन्यू चलती रहेगी। बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है लेकिन थोड़ा सा बॉर्डर लाइन में है, तो मेडिसिन तो लेनी पड़ती है थायराइड की। तो बस ये है कि सारे चेकअप अच्छे से हो गए, अच्छे डॉक्टर थे और हस्बैंड ने बताया था उनके बारे में। तो यहाँ आके ये हो गया कि डॉक्टर को भी अच्छे से दिखा लिया और ट्रीटमेंट भी कर लिया अच्छे से। तो ये चीज़ अच्छी रही। 1 महीने की मेडिसिन दी है, उसके बाद मेडिसिन भी नहीं लेनी है, तो ये चीज़ है। और हम लोग सोचे थे बड़ा बाज़ार घूम के आएंगे, जो बड़ी मार्केट है यहाँ की, लेकिन टाइम ही नहीं हो पाया। हमें 12 सवा 12 बज गए थे डॉक्टर के पास से आते आते। फिर हमने फटाफट से ऑटो बुक किया और सीधा हम घर को ही आ गए। और ये अच्छा हुआ कि नोनी को स्कूल नहीं भेजा था आज मैंने, नहीं तो फिर आज हम लोग परेशान हो जाते। हम लोग टाइम से पहुँच नहीं पाते नोनी को लेने के लिए, तो वो भी परेशान होता। तो चलिए थोड़ी देर अब रेस्ट करते हैं, खाना वाना खा के। मम्मी ने तो सारे कपड़े उठा के छत से फोल्ड भी कर दिए और मैंने चावल चढ़ाया हुआ है, चावल बन रहा है बस। तो खाना बना के कहीं जाओ ना बाहर इधर उधर, घर पे आके बना हुआ खाना मिले तो बहुत अच्छा लगता है, रिलीफ रहता है बहुत ज़्यादा। तो चावल हमारे बन गए थे और यहाँ पे दाल मैं गरम कर लूँगी। थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, फिर मैंने पानी डाल के हल्का पतला किया और उसके बाद सबसे पहले मैंने पापा को लगा के दे दिया था और यहाँ पे मैं नोनी को भी खाना खिला रही हूँ। वैसे वो कभी कभी खुद से खा लेता है, लेकिन आजकल तो बस वही है ना, नानू नानी आए हैं तो खुद से खाना भी नहीं खाना है। बहुत मज़े आ रहे हैं नोनी के। तो यहाँ पे मैं उसको खाना खिलाने में लगी हुई थी। उसको खिलाने के बाद फिर मम्मी और मैं खा लेते हैं आराम से बैठ के। इसके बाद मैं सीधा शाम को ही आ गई हूँ। बीच में थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और यहाँ पे मैंने बनाई है थोड़ी सी कॉफ़ी।
तो आज मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई, पापा ने तो ब्लैक टी पी ली थी और मम्मी यहाँ पे शाम के डिनर की तैयारी करने में लगी हुई थी। हरा प्याज जो घर से लेके आई थी ना, मम्मी ने छाना धो के रख लिया था और अब उसको कट कर रही हैं। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4:45 बज गए हैं। तो मम्मी ने जो है हरा प्याज धो के छान के अच्छे से कट कर दिया है। मम्मी मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है, मेरा बहुत काम आसान हो गया है आजकल, मतलब काम काफ़ी हल्का हो गया, हम दोनों लोग मिलके करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मम्मी। तो अब जो है मैं सब्ज़ी चढ़ाती हूँ। नोनी अभी सो रहा है, इतनी मुश्किल से सोया है ना, वो सोने को तैयार ही नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया है तो अब तो सो रहा है। और उसके बाद जो है पापा तो चाय पीते चले गए हैं घूमने के लिए। मैंने कॉफ़ी पी भी, मम्मी कुछ नहीं पी रही आजकल। मम्मी ने चाय कॉफ़ी बहुत कम कर दिया है। तो उसके बाद फिर मुझे आटा गूंथना है और काफ़ी अच्छी नींद आई वैसे, क्योंकि थके हुए थे, सुबह भी जल्दी उठ गए थे और फिर वहाँ भी हमें कितना टाइम वेट करना पड़ा। तो अभी मैं सब्ज़ी चढ़ाती हूँ और उसके बाद बाहर तेज़ धूप है। थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे बाद फिर हम लोग जाएंगे पार्क शाम को। मम्मी लोग जो हैं कल जो है मम्मी लोग निकल जाएंगे पिथौरागढ़ के लिए। तो आज उनका लास्ट डे है यहाँ पे, तो इसलिए सामान वगैरह पैक करना है। तो मैंने मम्मी लोग से कहा था कि 1 दिन और रुक जाओ, 2 दिन और रुक जाओ, लेकिन मम्मी लोग का वही है ना कि अपना घर बंद है, तो इस तरह से घर की भी चिंता रहती है थोड़ी बहुत। और घर में पूरे दिन भर बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो अब मम्मी लोग का मन वहीं ज़्यादा लगता है। तो यहाँ घूम लिए, सारे काम हो गए, डॉक्टर को भी दिखा लिया, सब कुछ हो गया। तो वो मम्मी लोग कह रहे हैं कि अब आते रहेंगे, अगर कभी ऐसा मौका मिले तो फिर और दोबारा आने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ अच्छी है। लेकिन कल नोनी बहुत ज़्यादा रोने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो पहले से कह रहा है कि नानी मत जाओ, बहुत दिन के लिए आना, आप बहुत दिन के लिए रहोगे। तो रहेगा थोड़ा सा, लेकिन फिर हैबिट हो जाएगी शुरू के 1-2 दिन। तो चलिए अब जो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। क्या मम्मी यहाँ पे जो है व्लॉग देख रही हैं। मम्मी को व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है, वो मेरे व्लॉग भी देखते रहती है रेगुलर। मम्मी सबने आपको नमस्ते बोला है। नमस्ते। नमस्ते। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे कि मम्मी पापा आए हैं पहली बार। तो थैंक यू, आप सबने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए। मैं रिप्लाई करने का टाइम ही नहीं हो पा रहा है आजकल। तो अभी जो है 5 बजने वाले हैं, सब्ज़ी चढ़ा दी है मैंने, नोनी सोया हुआ है। तो कल हम लोग मार्केट गए थे ना शाम को, हाँ ऐसे लोकल मार्केट, तो वहाँ से मैं एक ये टी शर्ट लेके आई हूँ, जस्ट 200 रुपीज़ की, घर पे पहनने के लिए। बहुत ही प्यारा सा कपड़ा है, 200 रुपये की टी शर्ट मिल गई मुझे, बहुत अच्छी सी। वहाँ पे बड़े अच्छी अच्छी टी शर्ट्स आई हुई थी, तो एक तो मैंने ये ले ली और मुझे घर आके ध्यान आया कि यही सेम कलर मेरे पास एक और टी शर्ट का है। तो घूम फिर के मुझे ये कलर बहुत पसंद आता है, इसीलिए इस कलर में 2 टी शर्ट हो गई मेरे पास। एनीवेज ये कलर बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके अलावा मैं एक प्लाजो भी लेके आई हूँ, ये मिला है मुझे 150 रुपीज़ का। तो ये काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मेरे पापा ने ना ये नीचे से फोल्ड करके इसको कहते हैं तुरपाई कर दी है। तो पापा इस तरह के काम फटाफट कर देते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे छोटा कर दिया है और मुझे टेलर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इस तरह का प्लाजो है, घर पे वेयर करने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल, सॉफ्ट सा कपड़ा और बहुत ही अफोर्डेबल मिला मुझे। वैसे मैं लोकल मार्केट से इस तरह से लेती नहीं हूँ, बहुत कम लाती हूँ। कल ऐसे मम्मी के साथ एक्सप्लोर करने के लिए गए थे और ले आए, और मम्मी ने भी दुपट्टे वगैरह लिए, दुपट्टे चाहिए थे। तो ये थी हमारी छोटी सी शॉपिंग। तो चलिए अब जो है मैं आटा गूंथ लेती हूँ, फिर नोनी को भी उठाता है। नोनी भी सो के उठ गया है। हाय नोनी। हाय। नानी इसको खिला रही है ऑरेंज, और ये ऑरेंज हमने वहाँ लिया था, इतनी देर रुकना पड़ा, भूख लग गई थी। तो नोनी के लिए एक टिफिन में ड्राई फ्रूट्स ले गई थी मैं, फिर पापा वहाँ ऑरेंज लेके आए इसके लिए, तो इसलिए एक वहाँ खाया, एक यहाँ खा रहे हैं। आलू और प्याज की सब्जी भी बनके तैयार हो गई है। इसमें डालना है हमें मट्ठा। तो मट्ठा इतना बचा हुआ है, मम्मी लोग जो लेके आए थे घर से, काफ़ी चल जाता है और एकदम फ्रेश है अभी भी। तो इसको ना बाद में डालेंगे जब सब्ज़ी थोड़ी ठंडी हो जाएगी उसके बाद। और ये मम्मी घर से दही लेके आई थी, अभी भी इतनी सारी है, कुछ का हमने रायता बनाया और कुछ ये है। मैं ना इसमें जैगरी पाउडर डाल के फिर पीती हूँ। और आज हमने वाटरमेलन लिया, अच्छा नहीं आया, पूरा सफ़ेद सफ़ेद सा ही, और मिठास भी नहीं है ज़्यादा। मैंने तो खाया नहीं, इन्हीं लोगों ने खाया था। मम्मी तरबूज मीठा हो रहा था क्या? कम हो रहा था ना, वाइट कलर का था, हमने वहीं से लिया था, पापा ने लिया। चाबी चले। तो नोनी खेल रहा है छुपन छुपाई नानू के साथ में और मम्मी यहाँ पे कर रही है पैकिंग। 1 बैग और 2 बैग, 2 छोटे छोटे बैग लाए थे, ज़्यादा सामान है नहीं मम्मी लोग का। हाँ। हाँ।
मुंह छुपा के गिनती करो। नोनी को खानी है ये वाली टॉफी। कौन लेके आया था नोनी? ये नानी लाई थी। नानी लाई थी। चलो देखते हैं खोल के कैसी होती है। ये CSG कैंटीन से लाए थे ना मम्मी? CSG कैंटीन से लाए हैं ये टॉफी। लाओ ये देखो इसमें क्या निकला सबसे पहले। ये क्या है? ये तो वो है, इससे टॉफी खराब नहीं होगी। ये लो आपके लिए। कितने लोग हैं नोनी? कलर की ग्रीन। अलग अलग कलर्स हैं क्या? ग्रीन अलग अलग कलर हैं। न्यारा न्यारा कलर छनियो में था। ले एक नानी को भी चाहिए। लो कश हो रहा है चाह। एक मैले चाँच पे। अच्छा लगना चाहिए। डस्टबिन में आप कहाँ जाओ? वहाँ तो बंद कर रखा दरवाजा। तो अभी बज गए हैं रात के 9 और डिनर हमारा हो गया था 8:30 बजे। हमने खाना खा लिया। इसके बाद जल्दी से किचन क्लीन किया और सारे काम करके हम यहाँ पे बैठ गए थे। थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे नोनी के साथ मस्ती कर रहे थे हम लोग। और क्योंकि नेक्स्ट डे तो मम्मी लोग को निकलना था और नेक्स्ट डे फिर मैं नोनी को स्कूल भी भेजने वाली हूँ। तो फिर बस वही है, थोड़ी देर बैठ के टाइम स्पेंड कर लेते हैं क्योंकि फिर नेक्स्ट डे तो नोनी के नानू नानी चले जाएंगे। तो नोनी थोड़ा सा वो हो रहा था। नोनी को भी हमने बताया नहीं था क्लियरली कि कल नानू नानी जा रहे हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ना टेंट्रम्स कर रहा था। बड़ा वो कर रहा था कि नानू नानी यहीं रहेंगे। उसे लग रहा था कि अब जो है नानू नानी उसके यहीं रहने वाले। तो बड़ा ही खुश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसको। तो यहाँ पे जो है सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग आ गए हैं। सुबह जल्दी उठ के सारा पूजा वूजा मैंने कर ली थी। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो वैसे मम्मी पापा लोग जाने वाले थे बस में, लेकिन बस का क्या हुआ कि सुबह 4 बजे की बस होती है यहाँ से और जो बस स्टेशन है काफ़ी दूर है। तो फिर हस्बैंड घर पे नहीं थे उनको ड्रॉप करने के लिए, फिर क्या हो पाता। तो इसलिए हमने सोचा कि आप टैक्सी करा लो। तो एक दिन पहले ही शाम को प्लान बना कि टैक्सी करके ही जाएंगे। तो फिर टैक्सी वाले से शाम को ही बात कर ली थी। तो टाइमिंग उन्होंने बता दी थी रात को फ़ोन करके कि आप 9 साढ़े 9 बजे तक तैयार रहना। तो बस उसी हिसाब से हम लोग भी आराम आराम से कर रहे थे। धूप आ गई है और उसके बाद आज मौसम पूरा साफ़ है, धूप एक भी बादल नहीं है। और मम्मी यहाँ पे कपड़े डालते हुए। तो मम्मी पापा भी अपना तैयारी कर रहे थे, सामान वगैरह सब पैक कर लिया था रात को और सुबह से वो भी तैयारी करने में ही लगे हुए थे। और मम्मी ने फटाफट से मेरा काम भी करा दिया। और यहाँ पे जो है नोनी के लिए मैं बना रही हूँ ओट्स के चीले और ब्रेकफास्ट में हम लोग रोटी खाएंगे क्योंकि मम्मी ने कहा कि ट्रैवल में निकलना तो सिंपल सा नाश्ता करेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं खा रहे हम लोग। तो नोनी के लिए सिर्फ मैंने 2 चीले बनाए, एक घर के लिए एक टिफ़िन के लिए। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लग गई थी क्लीनिंग करने में। तो पोछा भी लगा लूँगी हाथ के हाथ क्योंकि टिफ़िन हो गया था उसका तैयार। नोनी जो है अभी सोया हुआ था, उसको मैं अभी उठा लूँगी थोड़ी देर में। फ़िलहाल यहाँ पे जो है पहले सफाई कर लेते हैं और सारे काम मेरी जल्दी हो ही जाते हैं आजकल। तो यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है आजकल ना। गर्मी पिछले 4-5 दिनों से कम हो गई है। पिछले दिन तो इतनी बारिश हुई थी कि मौसम इतना ठंडा हो रहा था। हम लोग शाम को मार्केट गए थे, मंदिर भी गए थे और इतनी ठंडी हवा लग रही थी, मन कर रहा था स्वेटर पहन लें। लेकिन मैंने सारे कपड़े जो है ना अभी पैक करके रखे हुए हैं फ़िलहाल। तो इसके बाद मैंने नोनी को नहला दिया था और अब मम्मी जो है उसे तैयार करने में लगी हुई थी। वो थोड़े से नखरे दिखाता है मम्मी के साथ, लेकिन जो है यहाँ पे तैयार हो रहा है। और नोनी को हम थोड़ा सा बहाना बना के समझा रहे थे कि नानू नानी को रिपोर्ट लेने के लिए जाना है घर और वो लोग रिपोर्ट लेके वापस आ जाएंगे। तो अभी तो वो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन जाते टाइम थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था कि नानी क्यों जा रही है। नानी को भी प्रणाम करना। हाँ बाय। क्या लेकर चलो? तो छोड़ने के लिए नानी और मम्मा दोनों ही आ रहे हैं। नोनी को दोनों ही लोग चाहिए। आज नोनी ने कहा नानू नहीं आएंगे, नानी आएगी। नोनी यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था नानी से कि आज वो जा रहे हैं और यहाँ नहीं रुक रहे।
तो बस वही है, मम्मी उसे मनाने में लगी हुई थी। और इसके आगे का व्लॉग जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होपफुली आपको भी वीडियो पसंद आया होगा, थोड़े से इमोशनल हुए होंगे यहाँ पे। तो चलिए मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।